आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ SO2 के बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसके दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। आज मैं बात करूँगा कि हमारे गवर्नमेंट मतलब भारत की गवर्नमेंट ने क्या कोई इफ़ेक्टिव स्टेप्स लिए हैं अभी तक SO2 का जो इम्पैक्ट है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, कम करने के लिए। दूसरे देश जैसे चाइना, अमेरिका, रशिया, इन लोगों ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं और क्या ये स्टेप्स रियली कारगर हुए हैं या नहीं हुए हैं। अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी, एक एजेंसी जिसका नाम है नासा, उन्होंने सैटेलाइट की मदद से ये पता लगाया है कि कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है SO2 एमिशन की ओर। अगर आप एक नेचर लवर हैं, अगर आप एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं, अगर आप सच में प्रकृति के प्रति प्रेम रखते हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। मैं कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने लाने वाला हूँ जिन्हें जानकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा। इन तथ्यों को जानने के लिए आपको एक ही काम करना होगा, वो है आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना होगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड ये एक बहुत डेंजरस गैस है। अभी रिसेंटली मेरा दिल्ली जाना हुआ था और जब मैं मथुरा से दिल्ली में प्रवेश हुआ तो मुझे सांसों की प्रॉब्लम होने लगी। मेरे एक फ्रेंड हैं, उनको एज़मा यानी दमे की प्रॉब्लम है। उनके लिए तो सिचुएशन और भी एग्रेवेट हो गई। मुझे पता लगा कि कुछ है यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जब मैं एक टीचर सर्वे के लिए सिंगरौली गया था और चेन्नई गया था, तमिलनाडु के बहुत सारे दूसरे पार्ट्स में भी मैं जा चुका हूँ, तब भी मुझे ऐसी ही फीलिंग आई थी। जब मैंने एक सर्वे किया था कोरबा में, छत्तीसगढ़ में, आई वॉज सरप्राइज कि वही जो एक जैसे दम घुट रहा है, ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, वैसी ही फीलिंग मुझे हुई थी। चंद्रपुर में भी ऐसी फीलिंग हुई थी। तो क्या चीज़ें कॉमन हैं चंद्रपुर में, चेन्नई के पार्ट्स में, कोरबा में, सिंगरौली में और दिल्ली में? इस बारे में मैंने सोचना शुरू किया और काफ़ी सारा रिसर्च किया और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि SO2 इज़ द कल्प्रिट। इट हैज़ ऑल हैपेंड ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड। मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं फ्रेंड्स। जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम सरल भाषा है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल। हम ट्राई करते हैं कि डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स को आपके सामने आसान भाषा में, सरल भाषा में रख सकें। आज भी मेरा यही प्रयास है। तो फ्रेंड्स, SO2 जो है यह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स जितनी भी हैं यहाँ से जनरेट होता है, हमारे व्हीकल से जनरेट होता है। और जब ये जनरेट हो जाता है तो धीरे धीरे ये पार्टिकुलेट मैटर PM में कन्वर्ट हो जाता है। जो लोग पोल्यूशन के बारे में थोड़ा भी जानते हैं उनको ये पता है कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है कि 2.5 से ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर हवा में नहीं होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में नहीं होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में, चेन्नई के कुछ भागों में, तमिलनाडु में, जहाँ भी लिग्नाइट कोल यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, वहाँ पर ये पार्टिकुलेट मैटर की जो प्रोपोर्शन है ये या तो 2.5 तक पहुँच गई है या इससे ज़्यादा हो जा रही है। लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। आज हम भारतीयों को जागरूक होने की ज़रूरत है। हमें समझना है कि SO2 अगर बढ़ता गया तो ओजोन लेयर की डिप्लीशन होगी। ओजोन लेयर क्या होता है? एक लेयर होता है एटमॉस्फेयर में जो अल्ट्रा वायलेट रेज को हमारे धरती पर आने से रोकता है पूरी तरीके से। मतलब कुछ भाग तो आता है, कुछ फिल्टर हो जाता है। ये जो ओजोन लेयर है ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज यानी UV रेडिएशंस को फिल्टर कर रही है,
ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव है। नंबर 1, अगर यूवी रेडिएशंस हमारी स्किन को टच करेगी, स्किन कैंसर और दूसरे प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। दूसरी बात, हमारे जो आइस कैप्स हैं, जहाँ भी बर्फ़ जमी है, ग्लेशियर्स हैं, हिम के पहाड़ हैं, अगर ये धरती पर ज़्यादा रोशनी आ गई अल्ट्रावायलेट रेज, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। आपने सुना होगा इस टर्म के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये आइस कैप्स और ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगेंगे। अगर ये मेल्ट हो गए तो समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, नदियों का स्तर बढ़ जाएगा। इससे बहुत सारी फ्लडिंग हो सकती है, बाढ़ आ जाएगी। और अगर बाढ़ आ गई तो धरती ख़त्म हो जाएगी। वो सिटीज़ जो समुद्र के पास बसे हुए हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। समुद्र को अपनी लिमिट पता होती है, एक लिमिट तक आता है फिर लौट जाता है। जिस दिन एक्सेस वाटर के कारण समुद्र ने ये लिमिट तोड़ दी तो समझिए मुंबई जैसे शहर, चेन्नई जैसे शहरों का अस्तित्व पूरी तरीके से निस्तो नाबूद हो जाएगा, पूरी तरीके से मिट जाएगा। इसलिए SO2 को हमें सीरियसली समझने की ज़रूरत है। हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। आपको जानकर सरप्राइजिंग लगेगा कि 2015 तक हमारी गवर्नमेंट ने कुछ भी स्टेप नहीं लिया इस बारे में। 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने पहली बार ये इशू उठाया है और उसके बाद मिस्टर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के CM हैं, उन्होंने ये मामला उठाया है, ज़रूर उठाया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने 2022 तक की मोहलत दी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूनिट्स को। दिल्ली में ही अगर आप देखें तो NCR और दिल्ली रीजन में जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये ऐसे 300 यूनिट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पर कोई भी प्रिकॉशंस नहीं लिया जाता है SO2 को लेकर। नासा ने जो रिपोर्ट दी है सैटेलाइट की मदद से, उन्होंने कहा है कि भारत देश 15% SO2 कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर रशिया की बात करें तो वो 12% है। अगर चाइना की बात करें तो वह महज 8% है और US यानी अमेरिका की बात करें तो वो जस्ट 3% है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, एक समय ऐसा था कि चाइना और अमेरिका में ज़्यादा SO2 एमिशंस हो रहे थे इन कंपैरिजन टू इंडिया। लेकिन आज इंडिया भले ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में तो चाइना और अमेरिका को नहीं हरा पाया, लेकिन SO2 एमिशन में हमने हरा दिया है। ये बहुत गलत बात है। ऐसा क्या किया है अमेरिका ने और चाइना ने कि इनके SO2 का एमिशन कम हो गया है, भारत से भी कम हो गया है, जो कि पहले ज़्यादा था। उन्होंने एक मशीन लगाई है, वो मशीन जो है डीसल्फराइजेशन मशीन कही जाती है। पूरा नाम है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन मशीन, जिसे ये लोग FGD कहते हैं, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन मशीन। ये मशीन जो है SO2 गैस को फिल्टर कर देता है, बहुत कम गैस आती है बाहर और एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करती है। हमारे देश में क्यों नहीं लगा रहे हैं हम फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन? ये एक सवाल है। अगर आप वोट देते हैं गवर्नमेंट को, हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम जो चाहेंगे गवर्नमेंट वही करती है, ये बात ध्यान रखिए। अगर हमें यूनिवर्सल कोड चाहिए, मतलब जो सारे रिलीजन्स एक जैसे होने चाहिए, यूनिफॉर्म कोड चाहिए, तो गवर्नमेंट दे देगी। अगर आपको राम मंदिर चाहिए, गवर्नमेंट ने दे दिया है। अगर आपको कश्मीर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, गवर्नमेंट ने दे दिया है। अगर आपको पाकिस्तान को डराना है, गवर्नमेंट डरा के देगी। गवर्नमेंट वही करती है जो आप चाहते हैं, इसलिए आपको ही चाहना है। और कोई अगर मेरी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सके तो मैं बहुत ही थैंकफुल रहूँगा। और आप एक काम कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि लोगों तक पहुंच सके। चैनल को ज़रूर लाइक करिए। लेकिन मैं बताऊं आपको कि ये जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन मशीन है, अगर ये इंडिया में लग जाती है जगह जगह, तो SO2 का एमिशन बहुत ही कम हो जाएगा।
तो अगर मिस्टर अरविंद केजरीवाल इस बात को सुन रहे हैं या कोई उन तक बात पहुंचा सकता हो या नरेंद्र मोदी जी तक कोई मेरी बात पहुंचा दे तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। ये बहुत आसान प्रक्रिया है, जो अमेरिका ने कर लिया, चाइना ने कर लिया, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। SO2 से बहुत नुकसान है। एक तो मैंने बताया है कैंसर इनडायरेक्टली होगा, UV रेडिएशंस आ जाएगी, क्यों SO2 डिस्ट्रॉय करता है ओजोन लेयर को, O3 लेयर को, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे अर्थ के बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ENT प्रॉब्लम्स, ईयर, नोज़ और थ्रोट प्रॉब्लम्स हो सकती है। कोरोना नहीं आया था उससे पहले भी जब मैं दिल्ली गया था, मैंने देखा है लोग मास्क पहन के घूम रहे थे। ऑल थैंक्स टू पोल्यूशन, ऑल थैंक्स टू SO2 इमिशंस। इसलिए आपको इरिटेशन होगी, आपका मूड खराब रहेगा, आपको डिप्रेशन आ सकता है अगर SO2 एमिशंस ज़्यादा हैं आपके एरिया में। आपको नोज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ईयर की प्रॉब्लम हो सकती है, थ्रोट की प्रॉब्लम हो सकती है, थ्रोट में कंजेशन हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। आज कोरोना के जो दिन चल रहे हैं इसमें इम्यूनिटी की बात सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। और आपको बहुत महंगे महंगे AC खरीदने पड़ेंगे जिसमें एयर प्यूरीफायर लगे हों, आपके कार में एयर प्यूरीफायर लगाना पड़ेगा। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन इससे निजात आप पा सकते हैं अगर आप अवेयर हो गए। अगर ये सिर्फ मशीन लगा दी जाती है तो आप ज़रूर ये मुहिम चलाएं। अगर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है अच्छी लगी हो थोड़ी भी, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।